संशोधन अधिनियम जाति के आधार पर आरक्षण की पुरानी व्यवस्था को कमजोर करते हुए समाज के कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक नया आधार प्रदान करता है। चर्चा करें तो 103वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करके आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए शिक्षा संस्थानों में नौकरियों और प्रवेश में आर्थिक आरक्षण 10% कोटा की शुरुआत की गई। संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया है। यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित और सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण नीति में शामिल नहीं किए गए गरीबों के कल्याण हेतु अधिनियमित किया गया था। यहाँ केंद्र और राज्यों को समाज के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। 103वें संविधान संशोधन का महत्व क्या है? तो असमानता को संबोधित करना। एक 10% कोटे का विचार प्रगतिशील है और भारत में शैक्षिक तथा आय असमानता के मुद्दे को संबोधित कर सकता है, क्योंकि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनकी वित्तीय अक्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों एवं सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा पॉइंट है आर्थिक पिछड़ों को मान्यता। पिछले वर्ग के अलावा बहुत से लोग या वर्ग है जो भूख और गरीबी की परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावित आरक्षण उच्च जातियों के गरीबों को संवैधानिक मान्यता प्रदान करेगा। तीसरा पॉइंट है जाति आधारित भेदभाव में कमी। इसके अलावा यह धीरे धीरे आरक्षण से जुड़े कलंक को हटा देगा, क्योंकि आरक्षण का ऐतिहासिक रूप से जाति से संबंध रहा है और अक्सर उच्च जाति उन लोगों की दिखती है जो आरक्षण के माध्यम से आते हैं। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित चिंताएं। डेटा की अनुपलब्धता। ईडब्ल्यूएस कोटे के उद्देश्य और कारण के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से अधिक विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनकी वित्तीय क्षमता के कारण उच्च शिक्षण संस्थानों व सार्वजनिक रोजगार में भाग लेने से बाहर रखा गया है। इस प्रकार के तथ्य संदिग्ध है, क्योंकि सरकार ने इस बात का समर्थन करने के लिए कोई डेटा तैयार नहीं किया है। आरक्षण की सीमा का उल्लंघन। वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी मामले में न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरक्षण की 50% सीमा तय की थी। ईडब्ल्यूएस कोटे इस मुद्दे को ध्यान में रखे बिना इस सीमा का उल्लंघन करता है। मानदंड। इस आरक्षण हेतु पात्रता तय करने के लिए सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंड अस्पष्ट हैं और यह किसी डेटा या अध्ययन पर आधारित नहीं है। 103वां संविधान संशोधन आधारित आरक्षण जाति आधारित आरक्षण की तुलना में कैसे बेहतर है? तो इसने आर्थिक संसाधनों के आधार पर आरक्षण देने की लंबी समय से चली आ रही मांग को साकार करने और केवल जरूरतमंदों और योग्य लोगों को आरक्षण देने की शुरुआत की है। दूसरा पॉइंट है यह जाति की कठोरता को कम करने में मदद करेगा। चूँकि आरक्षण की पुरानी प्रणाली जाति पर आधारित थी, अतः यह उच्च जाति और निचली जाति के लोगों के बीच विवाद का कारण था। निचली जाति के लोगों को अक्सर उनके मन में उत्पन्न नफरत के कारण उच्च जाति के लोगों द्वारा उपहास किया जाता था, क्योंकि आरक्षण का लाभ केवल निचली जाति के लोगों को उपलब्ध था। नेक्स्ट पॉइंट है जरूरतमंदों को लक्षित करना। आर्थिक संसाधनों के आधार पर आरक्षण फर्जी लाभार्थियों को खत्म करने में तथा योग्य एवं पात्र आबादी का लाभ उठाने में मदद करेगा। संसाधन के आधार पर आरक्षण से राजनेताओं द्वारा निभाई गई पहचान की राजनीति का अंत हो जाएगा, साथ ही विकास के मुद्दे को ध्यान में रखा जाएगा। आगे क्या रहा?
आरक्षण ईडब्ल्यूएस को छोड़कर सभी श्रेणियों को उनके लिए उपलब्ध प्रतिस्पर्धी पूल को कम करके प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। अनुभाविक रूप से यह उचित नहीं लगता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवारों को पहले से ही उच्च शिक्षण संस्थानों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। विभिन्न मानदंडों के आधार पर आरक्षण देने के बजाय सरकार को शिक्षा की गुणवत्ता और प्रभावी सामाजिक उत्थान के उपायों पर ध्यान देना चाहिए। इससे उद्यमिता की भावना पैदा होगी, जो उन्हें नौकरी के तलाश के बजाय नौकरी देने वाली स्थिति प्रदान करेगा।